पीएम मोदी आज यूपी के मेरठ में भरेंगे चुनावी होमगार्ड, चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। यूपी में चुनावी अभियान की करेंगे शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ में बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल के समर्थन में करेंगे प्रचार। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी रैली में रहेंगे मौजूद। पीएम की रैली को देखते हुए छावनी में तब्दील हुआ मेरठ। रैली स्थल से 8 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन, पतंग या गुब्बारे उड़ाने पर रोक। मेरठ में आज शाम करीब 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली प्रस्तावित। रैली की तैयारियों में जुटे अधिकारी एसपीजी भी रख रही है कड़ी नजर। पीएम मोदी का राजस्थान का दौरा प्रस्तावित। 2 अप्रैल को जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। 2 अप्रैल को उत्तराखंड के रुद्रपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली। उत्तराखंड में चुनावी प्रचार की करेंगे शुरुआत। विपक्षी दलों ने की शक्ति प्रदर्शन की तैयारी। आज दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन का मेगा रैली होगी। कई बड़े नेता भरेंगे होमगार्ड। आम आदमी पार्टी को रामलीला मैदान में महारैली करने की अनुमति मिली। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में पार्टी ने रैली को लेकर की थी घोषणा। इंडी गठबंधन के महाजुटान में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, अखिलेश यादव समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। पुलिस ने सिर्फ 20,000 लोगों के जुटने की अनुमति दी है। इंडी गठबंधन की रैली पर बीजेपी का तंज। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी बोले, जहां से अन्ना हजारे के साथ केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ी थी लड़ाई, आज उन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ उसी मैदान में मिलेंगे सभी घोटालेबाज। ये लोग कौन हैं? ये वही लोग हैं जो केजरीवाल जी जिनके खिलाफ लड़ रहे थे, जिनके खिलाफ उन्होंने आरोप लगाए थे, उनसे हाथ नहीं मिलाया, गले मिल गए। इंडी गठबंधन पर बीजेपी प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम का हमला। कहा, मोदी सरकार में कानून के हाथ लंबे। राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता संस्थाओं को धमका रहे। खुद को कानून से ऊपर समझती है कांग्रेस। गृह मंत्री अमित शाह का आज राजस्थान दौरा। लोकसभा चुनाव से पहले 2 दिवसीय कार्यक्रम में जयपुर, धौलपुर समेत 7 लोकसभा क्षेत्रों की कोर कमेटी के साथ करेंगे बैठक। राजस्थान दौरे के दौरान गृह मंत्री अमित शाह सीकर में रोड शो, एक सार्वजनिक बैठक में भी हिस्सा लेंगे। बीजेपी नेता बैजयंत पांडा का इंडी गठबंधन पर तर्ज। कहा, इंडी गठबंधन में दुल्हा कौन बनेगा अभी तक तय नहीं। उनकी आपस में न विचारधारा न रुचि नहीं मिलती। इंडी अलायंस के बारे में दुल्हा कौन बनेगा अभी तक तय नहीं हुआ है। उनको वो पहले तय कर दीजिए। उनकी कोई आपस में मिलता नहीं, ना आइडियोलॉजी, ना कोई उनका इंटरेस्ट, उनका कोई सीरियसली नहीं लेना चाहिए। महिलाओं का अपमान करने वाले कांग्रेस विधायक को लेकर बीजेपी नेता शाजिया इल्मी का तंज। कहा, कांग्रेस को अपना स्लोगन रखना चाहिए। लड़की हूं, सिर्फ खाना बना सकती हूं, कुछ नहीं कर सकती। उत्तर प्रदेश के बदायूं में इंडी गठबंधन के प्रत्याशी शिवपाल सिंह यादव अपने भतीजे के साथ सम्मेलन में हुए शामिल। जनसभा को संबोधित कर बीजेपी पर बोला हमला। बीएसपी नेता शमसुद्दीन राइन का सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला। कहा, टिकट बंटवारे के नाम पर सौदेबाजी कर रही है सपा। बीजेपी को जिताने के लिए तय किया लक्ष्य। बीजेपी ने 8वीं सूची जारी की। 11 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। पंजाब से 6, पश्चिम बंगाल से 2 और उड़ीसा से 3 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा। पंजाब से बीजेपी ने की 6 उम्मीदवारों की घोषणा। अमृतसर से तरनजीत सिंह संधू, लुधियाना से रमनीत सिंह बिट्टू, पटियाला से परनीत कौर को टिकट, तो वहीं फरीदकोट से हंसराज हंस लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र कमेटी का किया ऐलान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बनाया गया मैनिफेस्टो। कमेटी का अध्यक्ष निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल समेत 22 सदस्य शामिल। एलजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान किया। हाजीपुर से लड़ेंगे चिराग पासवान, जमुई से अरुण भारती, समस्तीपुर से सांबवी चौधरी, वैशाली से बीना देवी और खगड़िया से राजेश वर्मा को टिकट। उम्मीदवारों के ऐलान के बाद लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। एलजेपी चीफ चिराग पासवान के आवास पर एक दूसरे को मिठाई खिलाई। चिराग के चाचा और एलजेपीआर चीफ पशुपति पारस ने लिया यू टर्न। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, हमारी पार्टी एनडीए का अभिन्न अंग, पीएम मोदी का फैसला ही सर्वोपरि। महागठबंधन में पूर्णिया सीट को लेकर खत्म नहीं हो रहा है खींचतान। पप्पू यादव ने कांग्रेस के संबल पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। कहा, पूर्णिया की जनता के विश्वास पर खरा उतरेगा पप्पू यादव।
पूर्णिया सीट को लेकर बोले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद, कहा हो चुका है गठबंधन, सीट शेयरिंग पर भी हो चुकी है बात, पप्पू यादव की जिद का अब कोई फायदा नहीं। एनसीपी शरद पवार गुट के प्रत्याशियों ने सूची जारी की। बारामती से सुप्रिया सुले समेत 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। वर्धा से अमर काले, डिंडौरी से भास्कर राव व अहमदनगर से नीलेश लड़ेंगे चुनाव। महाराष्ट्र के बारामती में ननद भाभी के बीच चुनावी जंग। सुप्रिया सुले के खिलाफ अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार लड़ेंगे चुनाव। टिकट मिलने पर सुनेत्रा ने पीएम नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने उद्धव गुट को दी चुनौती, कहा कांग्रेस की मदद के बिना एक भी सीट नहीं जीत पाएगी यूबीडी। उद्धव गुट के आनंद दुबे का संजय निरुपम पर पलटवार, कहा ठीक नहीं संजय निरुपम की मानसिक स्थिति, कांग्रेस और शिवसेना का संबंध मजबूती की तरफ, कोई नेता जहर घोलने का काम न करे। उधर मध्य प्रदेश कांग्रेस नेता नकुल नाथ का बागियों पर हमला, कहा कांग्रेस छोड़कर गए नेताओं की बीजेपी में कोई महत्व नहीं, बीजेपी के पास कूड़े के 3 डिब्बे, बीजेपी तय करेगी किस डिब्बे में किनको डालना है। यूपी बीजेपी चुनाव प्रबंधन ने लखनऊ में की बैठक। यूपी बीजेपी प्रभारी बैजयंत पांडा, धर्मपाल सिंह, स्वतंत्र देव सिंह समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। चुनाव प्रचार को लेकर बनी रणनीति। सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश के बदायूं में सम्मेलन में शिरकत की। बीजेपी को बताया झूठे लोगों की पार्टी, कहा आवाज उठाने वालों के पीछे लगा देती है जांच एजेंसियां। जेजेपी चीफ दुष्यंत चौटाला का हरियाणा बीजेपी पर हमला, कहा नायब सिंह सैनी शैडो सीएम है और अब भी मनोहर लाल खट्टर पकड़े हैं उनका हाथ, ऐसे में हरियाणा में बीजेपी का बेहतर प्रदर्शन मुश्किल। सीएम हेमंता की बदरुद्दीन को सलाह, अभी शादी कर ले बदरुद्दीन, चुनाव बाद शादी की तो होगी जेल, अभी दूसरी तीसरी शादी वैध, चुनाव बाद अवैध। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी से की सावरकर फिल्म देखने की अपील, कहा राहुल के लिए अपने खर्चे पर बुक करूंगा पूरा सिनेमा हॉल। मोदी के नेतृत्व में हो रहा है सांस्कृतिक पुनर्जागरण। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में सीएम धामी ने किया रोड शो, बड़ी संख्या में जुटे लोग। अल्मोड़ा से बीजेपी ने अजय को दिया टिकट। प्रवर्तन निदेशालय की रडार पर दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत, ईसी दफ्तर में करीब 5 घंटे हुए सवाल जवाब। दिल्ली शराब घोटाला मामले को लेकर पूछताछ हुई। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का दिल्ली सरकार पर बड़ा हमला, कहा मंत्री के बंगले में विजय नायर रह रहा था। सिरसा ने आप पर दागे सवाल, पूछा नायर क्यों मंत्री के बंगले में रह रहा था। विजय नायर एक मंत्री के बंगले में रह रहा था, अब ये बात आम आदमी पार्टी के खुद मंत्री मान रहे हैं। किस कैपेसिटी में विजय नायर का इतना कद था कि एक मंत्री के बंगले में रह रहा था। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने आम आदमी पार्टी नेताओं से ईडी की पूछताछ पर सवाल उठाए। सरकार की नजर में सभी गुनाहगार, चुनाव के वक्त ही क्यों हो रही है कार्रवाई, एक्शन पर पूरी दिल्ली उठा रही है सवाल। केजरीवाल की क्यों कार्रवाई हो रही है इलेक्शन के वक्त, ऐसे वक्त में इस तरीके की कार्रवाइयों पर पूरे दिल्ली के लोग सवाल उठाएंगे और शक और शुबा सरकार के इन कदम पर पैदा। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बीच राघव चड्ढा पर उठे सवाल। शरद गुट के नेता जितेंद्र आवाड़ ने पूछा, मुश्किल वक्त में अपने नेता को छोड़कर राघव चड्ढा कहां गायब, वीडियो तो कर सकते थे जारी। बीजेपी नेता गोपाल कृष्ण अग्रवाल का आप पर हमला, कहा शराब घोटाला देश और दिल्ली के लिए चिंता की बात, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात करते रहे, वो भ्रष्टाचार में लिप्त नजर आए। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने सुनीता केजरीवाल से की मुलाकात, कहा दिल्ली में झारखंड जैसे हालात। कल्पना और सुनीता की मुलाकात को लेकर बोले दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज, कहा दोनों की परिस्थिति लगभग एक जैसी है, केंद्र ने दोनों के पतियों के साथ गलत किया। केंद्रीय संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मिली कल्पना सोरेन, सोनिया गांधी के आवास पर हुई दोनों की मुलाकात। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का एनडीए पर हमला, कहा एनडीए का मतलब है नाक में दम कर दिया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर बीजेपी पर आरोप, कहा देश में अघोषित इमरजेंसी लागू, विपक्ष के नेताओं को किया जा रहा है टारगेट।
बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान के काफिले पर हमला, यूपी